इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 12 साल से न्याय की गुहार लगा रहा था 70 वर्षीय बुजुर्ग, लेकिन नेतागिरी के आगे झुकता दिख रहा प्रशासन। 2 मंजिला अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची जेसीबी भी लौटी खाली हाथ। ग्राम पंचायत सलखा निवासी 70 वर्षीय ढोलाराम कश्यप बीते 12 वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा के लिए न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन नेतागिरी और प्रशासनिक लापरवाही ने उनकी उम्मीदों को लगातार कुचला है। मामला शिवरी नारायण तहसील अंतर्गत निजी भूमि पर हुए अतिक्रमण का है, जिसे लेकर ढेलाराम ने न केवल राजस्व विभाग बल्कि कलेक्टर जनदर्शन तक में कई बार आवेदन दिए हैं। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को भी अनेक बार गुहार लगाई है। ढेलाराम कश्यप की जमीन पटवारी हल्का नंबर 2 खसरा नंबर 3395/2 रकबा 0.04 एकड़ में स्थित है, जो कि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, लेकिन गांव के ही संतरू कश्यप द्वारा दबंगाई के साथ उनके निजी रास्ते घास भूमि पर 2 डिसमिल में अवैध रूप से कब्जा कर 2 मंजिला मकान खड़ा कर दिया है। इससे ढेलाराम की जमीन पर पहुंचना असंभव हो गया है। इस मामले में संतरू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। एक बार तो पटवारी और तहसीलदार की टीम जेसीबी लेकर निर्माण गिराने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव में मकान तोड़े बिना ही टीम को लौटना पड़ा। ढेलाराम की पीड़ा स्पष्ट है। मैंने शासन प्रशासन से हर दरवाजे तक दस्तक दी, लेकिन 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उम्र ढल गई है, लेकिन जमीन पर हक और न्याय के लिए आज भी दर दर भटक रहा हूँ। यह मामला साफ दर्शाता है कि जब राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हो जाए तो न्याय की प्रक्रिया कैसे ठप हो जाती है। प्रशासनिक चुप्पी और कानून का इस तरह मुख्य दर्शक बने रहना न केवल चिंताजनक है, बल्कि आमजन में कानून व्यवस्था पर से विश्वास भी उठता है। कर्नाटक पावर प्लांट गोंधना अधिग्रहण किया गया है। 5370/1 खा 25 डिसमल ढेलाराम की भूमि है, लेकिन सम्मिलित खाता होने के कारण संतू पिता सरहू का मुआवजा राशि 3,45,000 रुपए को ले लिए हैं, आज तक नहीं दिया गया है। उसके संबंध में लगातार थाना कचेरी के चक्कर काट रहा है। पिता रमेशर अमोर 3395 जमीन के रास्ता ला छेक दे कौन संतरू छेक के रास्ता बनाए है, रास्ता ब्रेक कर दे, मकान बना दे है 2 मंजिला। और वो जमीन के 2 डिसमिल के का नाम है? 3389 2 डिसमिल जमीन बेजा कब्जा बना के पूरा रोक दे है। तहसील उसील पूरा दुनियादारी, हाई कोर्ट दुनिया ला मस्जिद चुके हैं कम से कम 14-15 केस। अब नाला तो पूरा नहीं बता सका। कलेक्टर अपर कलेक्टर दुनियादारी 2 घ शिविर में और हाई कोर्ट में 2 घ जीत चुके हैं, खारिज करे वही छमोला चढ़ावत लगे है पूरा अपीली करत 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 तहसील भर लम्बाई करे हैं। तहसीलदार आई यार पटवारी आथे देखे और स्टोरेज वाला कथे का करथे नहीं करथे ओकर नेटल दे राथे कि ओला कर गुंडा गर्दी दे राथे और कुछ नहीं करे, बल्दी हो के भागा थे। आई यार भी हा तहसीलदार हा और ईडीएम साहब सब मन कई घर बार आ चुके हैं। ईडीएम में तो नहीं आए, बाकी मन आए तहसीलदार मन कई घर। मैं तोड़वाए चाहत हाँ, मोटर खुला करवाए चाहत हाँ, मोला न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला थे, जहाँ जात है तब इतना मोला न्याय मिलना चाहिए। मोर पैसा ला 3389 मोर 25 डिसमिल जमीन है परे से 5370/1 खा 25 डिसमिल ओमा के संतरू सरहू मुआवजा ला फर्जी ढंग से उठा लीच और केस समन के चला तहसीलदार सब में जीते हैं, व्यवहार न्यायालय में जीते हैं, सशस्त्र न्यायालय में जीते हैं। ओकर बाद वह अनुविभागीय अधिकारी सो तलक जीते हैं। ओकर बाद मुआवजा ला दहाँ कहे अनुविभागीय अधिकारी है तो मुआवजा ला वहाँ कहे वापस कर वहाँ कहे। ओकर बाद वह हाई कोर्ट में अपील कर दी, अब आज तक नहीं देते। न डीएम साहब जाथा तो तोर मुआवजा ला वापस बस करबो कथे, आज तक जमीनों ले लीच, अब मुआवजा तक नहीं देते। मोला मुआवजा मिलना चाहिए और नहीं दी तो फिर मोर जमीन वापस चाहिए। इतके मोर मांग है सरकार से।